हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को देखेंगे, टेंस को समझेंगे। जैसे कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब बोलते हैं तो उस वाक्य को बोलने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत होती है। टेंस को समझना पड़ता है कि टेंस किस सेंटेंस जो होता है वो किस टेंस में बोला जाता है, किस काल में बोला जा रहा है, तो फिर उसके हिसाब से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमारी मदर लैंग्वेज है, जो मदर टंग होती है, हिंदी होती है, तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेंस का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टेंस को समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस से कि क्या क्या रूल होते हैं, उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है हिंदी का इंग्लिश में। ठीक है, जैसे हिंदी में कोई बोलता है कि वह जा रहा है, तुम खा रहे हो, कौन है, ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये किस टेंस में बोला गया है, फिर उसके बाद उसके रूल को समझेंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को कहा जाता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस को हम लोग बोलते हैं भविष्यकाल। तो इस प्रकार से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं। ठीक है, और पास्ट भूतकाल मतलब जो चीजें बीत गई हैं, और फ्यूचर होता है भविष्यकाल, आने वाला कल। ठीक है, तो जब आने वाले कल की बात करेंगे तो वो फ्यूचर में होगा। जैसे वर्तमान में कोई चीज, जैसे मैं पढ़ रही हूँ और तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जैसे हम पढ़ रहे थे, तो ये सब क्या है? पास्ट है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, तो इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने पहचाने की ट्रिक बता दी। जैसे लास्ट में है या हूँ आएगा तो उससे जान जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है, और लास्ट में था, थी, थे जब आएगा तो पास्ट टेंस रहेगा। और जब फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे लास्ट में आता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है। तो अब ये समझिए, अगर है या हूँ आता है लास्ट में, हिंदी में देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस होता है। अगर इंग्लिश में देखना, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या लगा रहेगा? इज, एन या आर। तो जब इज, एन या आर लगा रहेगा तो प्रेजेंट टेंस रहेगा। और पास्ट टेंस में क्या लगता है? वाज या वर लगता है। फ्यूचर टेंस में हो जाता है विल या शैल। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे कि यह एक लड़की है, वह एक थैला है ना, वहाँ 2 आदमी है, इस तरीके से मैं मयंक हूँ, ये सारी चीजें क्या है? ये प्रेजेंट टेंस के उदाहरण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं यह एक कलम है, यह एक कलम है। अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका भी जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखा जाता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम इसको अलग से करके बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसको कैसे पहचानना, ये मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो कार्य करता है। तो इसमें मेन चीजें क्या है? यह एक कलम है। किसे बताया जा रहा है? जैसे कि एक पेन है मेरे हाथ में, तो मैं बता रही हूँ कि यह जो है, यह एक कलम है। तो इस तरीके से यह जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यह की मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यह है, क्या है? कलम है, तो यह है, उसके बाद है लिखेंगे। फिर इसके बाद एक कलम, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक कलम। तो सबसे पहले फर्स्ट पे लिखेंगे यह, फिर है, फिर एक कलम। तो यह की मीनिंग क्या होती है? दिस। यह की मीनिंग होती है दिस। फिर इसके बाद है की मीनिंग लिखेंगे, है की मीनिंग होती है इज। फिर इसके बाद लिखेंगे एक कलम, एक कलम की मीनिंग होती है अ पेन। तो ये भी समझना है कि कब इज, कब एम, कब आर लगेगा। ठीक है, तो एक वचन कर्ता जब रहेगा तो इज लगेगा, और बहुवचन रहेगा जब तो आर लगेगा, और जब आई आएगा तो एम लगेगा। ठीक है,
तो जैसे एक वचन बहुवचन जाते, जैसे जब एक चीज रहेगी तो इस लगेगा, जब दो से अधिक चीजें रहेंगी तो आर लगेगा, और जब सिर्फ मैं आएगा तो हम कहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि मैं मैन कहूँ तो आई एम मैन। ठीक है, वे आदमी है तो दे आर पीपल या दोस आर पीपल। ठीक है, तो अगला देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में लास्ट में था थी थे आता है, जैसे कि वह एक गुड़िया थी। ठीक है, वह एक गुड़िया थी। तो अब इसको बनाना है तो सबसे पहले ऐसे ही बनाएंगे, सबसे पहले वह की मीनिंग, फिर इसके बाद थी की मीनिंग, फिर उसके बाद एक गुड़िया। ठीक है, तो सबसे पहले वह की मीनिंग होती है दैट, फिर इसके बाद गुड़िया एक है तो वाज लगेगा, और दो रहेंगी, दो से अधिक रहेंगी तो वर लगेगा। दैट वॉज अ डॉल, इस तरीके से दैट वॉज अ डॉल। ठीक है, फ्यूचर में लास्ट में गा गी गे आता है। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर एक वचन रहेगा तो वाज लगेगा, बहुवचन रहेगा तो वर लगेगा। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में लास्ट में गा गी गे आता है। जैसे कि लड़के खेलेंगे, लड़के खेलेंगे, तो लड़की खेलेंगे, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लड़के की मीनिंग लिखेंगे, क्या होती है बॉयज। बॉयज के बाद फिर लगेगा विल। ठीक है, बॉयज विल, फिर इसके बाद खेलने सॉरी, फिर खेलने की मीनिंग होती है प्ले। ठीक है, तो बॉयज विल प्ले। अब दिक्कत ये है कि शैल कहाँ लगेगा, जब विल लगाते हैं तो शैल कब लगेगा, शैल तब लगेगा जब सब्जेक्ट के रूप में आई या वी आएगा। यहाँ पे लिख लो, जब आई और वी आएगा तब हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, इसको बनाना है तो हम कहेंगे आई शैल गो टू स्कूल ना, हम पढ़ेंगे तो वी शैल रीड, इस तरीके से बनेगा। तो ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आता है, ये छोटी छोटी चीजें सबको मालूम है। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, और इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला होता है, यहाँ लिख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो इन प्रेजेंट के 4 पार्ट होती हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे, उसे लगाने का तरीका क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, फिर इसके बाद फ्यूचर टेंस के। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग से पढ़ेंगे। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहा जाता है भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं, भूतकाल। अब भूतकाल के भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं, और कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे अलग से, सारे टेंस को अलग से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें। पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं। अगला देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कहा जाता है भविष्य काल। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे कहते हैं अनिश्चित भविष्य काल। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कहते हैं अपूर्ण भविष्य काल। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर
चौथा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों के चार चार पार्ट को मिलाकर हो गए टेंस के कितने प्रकार हो गए, 12 भाग हो गए हैं इसके। और इन सब 12 को हम लोग अलग अलग से देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे। अब फिर उसको पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कितने उसमें सेंटेंस होते हैं ना, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग से उसे पढ़ेंगे, समझेंगे उसके क्या क्या रूल है। तो जब उसको अलग से पढ़ेंगे ना, तो हम लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, किस प्रकार से हम हिंदी को इंग्लिश बोल सकते हैं। जो हम लोग हिंदी में सोच रहे हैं उस चीज़ों को हम इंग्लिश में किस प्रकार से बोल सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको ग्रामर के साथ साथ बोलना भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।